तो सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ पे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ रहा था, वो स्कूल के फिजिक्स और मैथमेटिक्स से बहुत अलग था। और मैं बोला, जब मैं कॉलेज में था, मुझे याद है वो दिन मैं बोला, यार ये तो वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ही नहीं जो मुझे पसंद थी। ये क्या है, ये तो मैं कभी पढ़ ही ना पाऊँ। ये तो अगर मुझे पता होता कि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़नी है मुझे, तो मैं तो इंजीनियरिंग करता ही नहीं, मैं कुछ और कर लेता। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, 2008 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे ये बहुत अच्छी बात थी कि जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पिताजी थे, अ, उन्होंने मुझे चॉइस नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मतलब कह सकते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था। एक देखो, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होना भी बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे मेरे फादर ने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे चॉइस नहीं दिया। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि बेटा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कुछ और कर लो। अगर, क्योंकि अगर वो मुझे ये चॉइस दिए होते तो मैं बीटेक को छोड़ दिया होता, मैं छोड़ के कुछ और करने लगता, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो कोर्स। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे चॉइस नहीं दिया, बोला कि नहीं, ये जो कोर्स है, तुमने एडमिशन लिया है, तुम्हें करना ही है, चाहे जैसे करो, तुम्हें कंप्लीट करना ही है। तो फिर हो गया, जब कोई चॉइस नहीं थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, और 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं पास भी हो गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, 62% के आसपास थे। और मुझे इंजीनियरिंग बिल्कुल समझ में नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल भी इंजीनियरिंग मुझे समझ में नहीं आई। पूरे 4 साल बिताने के बाद मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आई। उसके बाद जब मैं गेट की कोचिंग करने गया, उसके बाद जब मैंने आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक किया, तब जाके मुझे इंजीनियरिंग समझ में आई, और मैं बहुत खुश था कि अच्छा हुआ मैंने इस कोर्स को छोड़ा नहीं। और